आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक कौन सा है, फंक्शन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन भी एक हमारा स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जब फंक्शन को हम रिलेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है जिसमें किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो सेम नहीं होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर इसी फंक्शन को हम लोग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में डिफाइन करें तो क्या होगा, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर नो टू ऑफ विच हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें क्या है, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। फंक्शन की क्या खास बात है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कर लेते हैं एक सेट ए है जिसका ऑर्डर पेयर क्या क्या है, 0 1 रिलेशन है। ये एक रिलेशन दिया हुआ जिसका ऑर्डर पेयर क्या है, 0 1 1 1 2 3। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है 0 1 2 मीन्स इन तीनों ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, ये हमारा फंक्शन है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई रिलेशन है जो 1 0 1 1 1 3, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या है, तीनों में सेम है। जब सेम होगा तो वो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर सेम हो सकता है लेकिन फंक्शन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर सेम नहीं हो सकता था। ये फंक्शन को हमने किस टर्म में डिफाइन किया था, रिलेशन या सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर या पॉसिबल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फंक्शन को एक्चुअल डेफिनेशन देने से पहले जो क्लास 12 में हमने डेफिनेशन पढ़नी है उसको पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल दिया हुआ कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। उसका डोमेन क्या होगा, रिलेशन एक था, इन दोनों सेट का एक रिलेशन हमारे पास है A1 B3 C3 D5। तो इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन सबको पता है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, A B C D। और को डोमेन क्या होता है, टोटल जो सेट B होता है उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है हमारा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। रेंज और को डोमेन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि को डोमेन हमारा पूरा सेट B होता है और रेंज क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 1 3 5। कोई एलिमेंट जो दो बार आता है उसको एक ही बार लिखते हैं। जब इसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वह ए का इमेज क्या बना हमारा, 1 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 5 के साथ। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि किसको हम फंक्शन बोलते हैं। उससे हमने क्या कंक्लूड किया है, पिछला जो हमने बताया था रिलेशन के टर्म में या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में, क्या हमने कंक्लूड किया, क्या डेफिनेशन होता है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ, या ए टू बी क्या है, ए दो हमारे सेट है, ए हमारा क्या है, डोमेन होगा, बी क्या होगा, को डोमेन होगा। क्योंकि ए एक सेट है, बी क्या है हमारा एक सेट है, जिसमें ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी को को डोमेन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ द डोमेन इज इंटायरली यूज्ड अप, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन्स अनएसोसिएटेड और अनरिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि डोमेन, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेट ए है जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, उसका एक इमेज हमारे पास सेट बी में होना चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उस एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या था, ये सेट ए था ए बी सी डी, जिसके एलिमेंट थे बी क्या था 1 2 3 4, उसके एलिमेंट का एक रिलेशन था A1 B3 C3 D5। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है कि सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ये सारे डोमेन, सेट ए के सारे एलिमेंट का
कम से कम एक इमेज सेट बी में है, सारे एलिमेंट का क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज बी में है। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 3 है, डी का 5 है। तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था द डोमेन इज इंटायरली यूज्ड अप, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन्स अनरिलेटेड। मीन्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सारे एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, द को डोमेन बी मे और मे नॉट बी इंटायरली यूज्ड अप। फंक्शन होने का दूसरा कंडीशन क्या है, जो को डोमेन है हमारे पास, ये जो को डोमेन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एलिमेंट, जो को डोमेन बी सेट बी के जो सारे एलिमेंट है वो सेट ए के सारे एलिमेंट का प्री इमेज हो ही या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए इसको भी उसी एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोला था कि द को डोमेन बी मे और मे नॉट बी इंटायरली यूज्ड अप। कहने का मतलब ये था कि जो ये को डोमेन है बी वाला, जो सेट बी है हमारे पास, जो सेट बी है वो हमारा पूरी तरह यूज़ भी हो सकता है, मतलब पूरा ए से रिलेट भी हो सकता है सेट ए से, और नहीं भी हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1 का प्री इमेज क्या है, ए, 3 का प्री इमेज बी है, 3 का प्री इमेज सी है, 5 का प्री इमेज डी है। मीन्स 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज हमारे पास सेट ए में नहीं है, फिर भी ये क्या है, हमारा फंक्शन होगा। इन फंक्शन के लिए कहने का मतलब है जो को डोमेन है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। सेट ए में सारे प्री इमेज हो भी सकते हैं सेट बी का, और नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो सेट क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। डोमेन का एक से ज़्यादा एलिमेंट मे रिलेटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। कहने का मतलब ये है कि डोमेन किसको हम लोग बोलते हैं, सेट ए को बोलते हैं, और को डोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी को बोलते हैं। क्या बोल रहा है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन मीन्स सेट ए का एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट बी के सेम एलिमेंट से क्या हो सकता है, रिलेट हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि सेट ए के एक से ज़्यादा भी एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से, मीन्स सेम एलिमेंट से क्या हो सकता है, रिलेट कर सकता है। कैसे, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोला था, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए मे बी रिलेटेड विद द को डोमेन। को डोमेन किसको बोलते हैं हम लोग, इस सेट बी को क्या बोलते हैं हम लोग, को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन क्या है, सेट बी बोल रहा है कि मोर देन वन एलिमेंट मतलब ऑफ सेट ए मीन्स डोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेट बी में क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे बी का इमेज क्या है 3 और सी का इमेज भी 3 है, तो कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी एलिमेंट के सेट बी में या को डोमेन में एक ही एलिमेंट इमेज हो सकता है, या एक ही एलिमेंट से क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। ये इस थर्ड पॉइंट का मतलब है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ए कैन नॉट रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन। चौथा कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए किसी रिलेशन का, कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के वो सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। मीन्स दो एग्जाम्पल मैंने लिया है इस कंडीशन को समझने के लिए। एक में सेट ए और सेट बी, एक का एलिमेंट ए बी सी डी दिया और दूसरे का एलिमेंट 1 2। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 1 है, सी का इमेज 1 है और डी का इमेज 2 है। ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें बोला था हमने मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन मे रिलेटेड विथ सेम एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। तो सेट ए के 3 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये होगा तीसरा। और चौथा में हमने क्या बोला था कि एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ए कैन नॉट रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन। मीन्स सेट ए का जो एक एलिमेंट है सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि सेट ए में एक एलिमेंट है तो इसका इमेज 1 भी है, 3 भी है और 2 भी है। तो ये कंडीशन जब होगा, ये क्या होगा, जब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे, जब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा A11 A1 A3
A2 मीन्स A के कितनी इमेज हमारे पास है 3 है। और हमने क्या पीछे पढ़ा था कि फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर शुड नॉट बी सेम। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा तीनों कंपोनेंट सेम हो जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो वही चौथा कंडीशन हमको बता रहा है कि द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी सेम। उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ए कैन नॉट रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन। मीन्स एलिमेंट ए का कोई भी एक एलिमेंट को एलिमेंट सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का क्या डेफिनेशन था कि अ रिलेशन एफ इज सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ़ डोमेन हमारा पूरा डोमेन मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट मतलब वो बचना नहीं चाहिए सेट बी में सारे एलिमेंट का कम से कम एक इमेज सेट बी में होना चाहिए या को डोमेन में होना चाहिए। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज हमारे सेट ए में होना चाहिए। और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का हमारे पास सेट बी में एक ही इमेज हो सकता है। चौथा क्या है, सेट ए के एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी का। अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम नोटेशन ऑफ फंक्शन, कैसे उसको हम डिनोट करते हैं। एक फंक्शन नोटेशन क्या होता है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे x क्या बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये सेट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और y क्या कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते। इसका मतलब ये है कि y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर f। मीन्स y क्या है हमारा, x का इमेज है, या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x इज़ द प्री इमेज ऑफ y। इसी का मतलब बता रहे हैं जो नोटेशन है फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको जिसमें y हमारा सेट b से बिलोंग करता है और x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है। अगर उसको एरो डायग्राम से देखें तो x क्या कर रहा है, y से रिलेट कर रहा है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, या तो y इज़ द इमेज ऑफ x या तो x इज़ द प्री इमेज ऑफ y। इमेज क्या होता है, इसका ये इमेज होता है और ये इसका प्री इमेज होता है। या तो y इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, y इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। द सिंबल एफ एक्स, ये जो सिंबल एफ एक्स है इसको क्या बोलते हैं, द सिंबल एफ एक्स डिनोट्स द वैल्यू ऑफ f एट x। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ है 2 4 3 9 4 16, ये हमारा फंक्शन है। क्योंकि इस ऑर्डर पेयर के सारे कंपोनेंट डिफरेंट हैं, फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है इसलिए फंक्शन है। इसमें डोमेन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 2 3 4, रेंज क्या होगा 4 9 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का इमेज क्या है 4, मीन्स f2 इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 2 हमारा पहले सेट से बिलोंग करेगा और 4 क्या करेगा दूसरे सेट से, मीन्स 4 इज द इमेज ऑफ 2 या 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। उसी का f3 इज इक्वल टू 9, f4 इज इक्वल टू 16। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, please mention in the comment box.